की जगह नहीं होती है सेमेस्टर क्लास में, कोई व्यवस्था नहीं, वॉशरूम नहीं है लड़कियों की, अपने पे कोई जिम्मेदारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। इनकी बस इनका यही है कि बस पैसा दो, कुछ नहीं, कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। हम बच्चे बार बार इस धूप में जाते हैं, खड़े होते हैं और हमें भी सब बोला जाता है कमेटी बनेगी, वेट करो, 2 बजे आना, 4 बजे आना, 5 बजे आना, यही हमें टाइमिंग दी जाती है। जिस तरीके से विश्वविद्यालय में आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे एक जूनियर है 3rd ईयर का, उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके हर सेमेस्टर में लगभग 7 से 8 सब्जेक्ट्स में बैक आए हैं और मतलब पहले ईयर को पास करते करते उसके 17 बैक आ गए हैं। टोटल मिला के 20 सब्जेक्ट भी नहीं होगा कि 17 बैक आ जाता है उस बच्चे का। और कोई भी ऐसा नहीं है कि ये लोग यहाँ पे सॉल्यूशन निकालते, कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप जाके खुलोगे कहेंगे कि एप्लीकेशन दो, एडी बिल्डिंग दो, यहाँ दो, वहाँ दो, यहाँ जाके रिजल्ट सही कराओ। इन अपने पे कोई जिम्मेदारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। इनकी बस इनका यही है कि बस पैसा दो। उसके बाद हर एक बैग का लगभग 500 रुपए फीस होता है और ये पूरी फीस लेंगे और उसके बाद भी बच्चा अगर बैग का एग्जाम दे भी देता है तो पोर्टल पे अपडेट ही नहीं होगा, वो रिजल्ट नहीं आएगा, वो कई सेमेस्टर तक रिजल्ट नहीं आएगा, बच्चा परेशान है। फिर वापस जाएंगे, फिर ये बोलेंगे एडी बिल्डिंग जाओ, एप्लीकेशन लिखो, इसको करो, उसको करो। डायरेक्टर के पास जाएंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है हमें छात्रों से, कोई मतलब नहीं। इस तरीके के इस प्रेशर में आके उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। काश वो हम लोगों से बात किया होता, शायद हम लोग उसके मानसिक स्थिति को समझते, लेकिन अगर वो इन लोगों से बात करने आया था तो इन लोगों को समझना चाहिए था मानसिक स्थिति बच्चों का, कि अगर बच्चे का इतना सारा बैक है तो उसको संभालना चाहिए था, उसको सपोर्ट करना चाहिए था, उसे पूरे तरीके से उसकी समस्या को सुनना चाहिए था, जो कि इन लोगों ने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया और इस वजह से उसने सुसाइड किया। आप बीटेक डिपार्टमेंट के हो, गोरखपुर के सबसे ज्यादा अगर जहाँ फीस वसूली की जाती है वो बीटेक डिपार्टमेंट से की जाती है, सही है? हाँ सही है। कितना फीस लगता है? हमारा पर सेमेस्टर लगभग 50,000 फीस है, एक सेमेस्टर का, और उसके बाद एग्जामिनेशन फीस अलग, मतलब पूरे साल का 1,05,000 के करीब हम फीस देते हैं। स्कॉलरशिप आता है हमारे पास, लेकिन इस बार सोचिए, इस बार स्कॉलरशिप भी नहीं आया है बच्चों का। कितने बच्चों का? उस समस्या को लेकर भी हम लोग वीसी मैडम के पास गए और अभी तक उसमें कुछ भी सुधार नहीं है, कोई वो नहीं। बार बार एक ही चीज होता है, कमेटी बनी है, कमेटी सुधार करेगी, लेकिन कुछ नहीं, कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। हम बच्चे बार बार इस धूप में जाते हैं, खड़े होते हैं और हमें भी सब बोला जाता है कमेटी बनेगी, वेट करो, 2 बजे आना, 4 बजे आना, 5 बजे आना, यही हमें टाइमिंग दी जाती है। हम 4th ईयर के लास्ट ईयर के, मेरा एग्जाम हो चुका है, हमें लास्ट एग्जाम के दिन हमें जॉब लेटर प्रोवाइड किया गया पूरे क्लास के बच्चों को। हमने जॉब ऑफर लेटर मिला और उस जॉब ऑफर लेटर में जो कंपनी थी वो पूरी की पूरी फेक कंपनी थी, और वो कंपनी जब हम लोगों ने गूगल पे सर्च किया वो कंपनी परमानेंटली क्लोज हो चुकी थी। कुछ बच्चों का वो कंपनी मिला भी था ऑफर लेटर, उन्होंने एचआर से कांटेक्ट करने का कोशिश किया तो वो एचआर बोलते हैं कि हमारे कंपनी से कोई ऑफर लेटर नहीं है। ये लोग स्कैम करते हैं, फेक ऑफर लेटर देते हैं। जब हमारे सहपाठी गए डायरेक्टर के पास, उनसे बात की तो बोलते हैं मेरा सिग्नेचर नहीं है, तुम लोग को जो लीगल एक्शन उठाना है उठा लो। क्या बताइए, हम स्टूडेंट जाएं, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाएं, हमारे 4 साल के बाद हमारे पे इतना ज्यादा प्रेशर है जॉब का, क्योंकि हमारे 4 लाख रुपए लग चुका है पूरे इस पढ़ाई में। उसके बाद हमारे पास 1 रुपए का जॉब नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। स्कैम करते हैं, सब मार्क्स को लेकर स्कैम करते हैं। बैठने की जगह नहीं होती है सेमेस्टर क्लास में, कोई व्यवस्था नहीं, वॉशरूम नहीं है लड़कियों की बेसिक नीड क्या होती है, वॉशरूम चाहिए। आपने कभी इस चीज को लेके वाइस चांसलर मैम कितनी बार गए हैं बच्चे, कितनी बार हम लोग गए हैं, कोई भी सुधार नहीं होता है। वॉशरूम में पानी नहीं आता है, बताइए कोई तरीका होता है? कोई लड़की अगर वॉशरूम यूज करना चाहती है वो यूज नहीं कर सकती है। हम दूसरे डिपार्टमेंट जाते हैं वॉशरूम यूज करने के लिए।